Hello, guys, and welcome to Cricket Caviar. India has won the fourth T20I against West Indies in Florida, and what an emphatic win it was. West Indies, I mean, I don't understand कि ओडियन स्मिथ को सडनली क्यों इतना खिलाने का जरूरत था। अल्जारी जोसेफ को अगर आपको रिप्लेस करना था तो आप ओशन थॉमस से करते, जो कि एक जेन्युइन आउट एंड आउट फास्ट बॉलर है। इंस्टेड आपने एक अच्छे फ्लैट पिच पे, जहाँ पे बॉल पेस और बाउंस के साथ आ रही थी बैट पे, वहां पे आपने ओडियन स्मिथ को खिलाया, हु जस्ट बिकेम द इजीएस्ट बॉलर मारने के लिए। तो वही हुआ। एंड अगेन आई विल से कि यशस्वी जायसवाल, क्या राइज हुआ है यशस्वी जायसवाल का। मतलब ये बंदा सारे फॉर्मेट्स खेल सकता है, टेस्ट, वनडे, ओडीआई, ये अपने आप को सारे फॉर्मेट्स के हिसाब से ढाल सकता है। सबसे बड़ी बात है इस प्लेयर में वो हंगर है, जो मुझे लगता है कि आईपीएल एरा में कहीं ना कहीं मिसिंग हो गया है, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा है, इतना फेम है। तो मुझे लगता है इस प्लेयर के पास वो हंगर है, क्योंकि आप इनकी स्टोरी सुने ही होंगे कि मतलब कि ये यूपी के एक छोटे से गांव से आते हैं, फिर ये मुंबई मूव किए, घर से भाग के गए, और फिर वहाँ एक डेयरी शॉप में काम किए, जहाँ पे अपने क्रिकेट पे ये फोकस नहीं कर पाते थे, वहां पे उनको मारा गया। एंड देन उसके बाद ही मूव टू अ ग्राउंड जहाँ पे वो टेंट में रहते थे, जहाँ वॉशरूम नहीं था। तो बहुत बड़ी स्टोरी है। फिर ही हेल्प्ड द लोकल वेंडर्स टू सेल पानी पूरी। ही वॉज नॉट हिमसेल्फ सेलिंग इट ऑब्वियसली, बट ये उनकी जो स्ट्रगल की स्टोरी है, ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये जो बैकग्राउंड है, दैट रियली मोटिवेट्स हिम। एंड वो हंगर देखने को मिलता है, मतलब एवरी इनिंग्स ही कम्स आउट। और नॉट जस्ट, ही इज नॉट जस्ट सेल्फिश कि भाई मैं अपने रन बनाऊं, या ऐसा कुछ नहीं है। ही ट्राइज टू विन इट फॉर द टीम। ऑब्वियसली सबको अपना इंडिविजुअली देखना है, सबको कि मैं इंडिविजुअली भी अच्छा करूं, बट द एफर्ट इज टू प्ले द टीम गेम। और कल मुझे यशस्वी की सबसे अच्छी बात यही लगी कि पावर प्ले में द वे ही अटैक्ड, एंड पावर प्ले में ही गेव अ गुड स्टार्ट। ही गेव अ ब्रीदिंग रूम टू शुभमन गिल, जो कि एक समय पे 5 रन थे 5 बॉल में। जब तक वो ऑडियंस में था सिक्स बॉलर में, तो शुभमन गिल ऑल्सो स्टार्टेड कटिंग लूज, देन ही बिकेम कॉन्फिडेंट कि पिच अच्छा है, मैं खेल सकता हूँ। बट यशस्वी जायसवाल इज द स्टार, इज द फ्यूचर। आई मीन, बहुत बड़ा गलती किया मुझे लगता है इंडियन टीम ने, जो एशियन गेम्स में इनको भेज रहे हैं। चाइना में जाके खेलेंगे यशस्वी जायसवाल, जब वर्ल्ड कप प्रिपरेशन शुरू हो रहा होगा। मुझे तो लगता है इनको ओडीआई स्क्वाड में रखना चाहिए था एट एनी कॉस्ट। ही शुड हैव बीन देयर इन द ओडीआई स्क्वाड एंड इन द वर्ल्ड कप, ही शुड हैव बीन प्लेइंग। आई एम जस्ट इमेजिनिंग, अगर यशस्वी और रोहित की पार्टनरशिप होती, तो एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी मिलता आपको वनडे में। और अभी जो उनका फॉर्म चल रहा है, इट इज वेरी हार्ड टू इग्नोर हिम। और रवि शास्त्री हमेशा बोला बोला करते थे कि मैं हमेशा इन फॉर्म प्लेयर्स को देखता हूँ, आई डोंट गो बाय रेप्यूटेशन, आई डोंट गो बाय, आई गो बाय करंट फॉर्म। और करंट फॉर्म पे द ट्रूथ इज दैट यशस्वी जायसवाल से बेटर कोई भी नहीं है। द हंगर फॉर रन्स, द एफर्ट ऑफ मेकिंग इट अ टीम गेम, टीम प्लेयर, वो यशस्वी जायसवाल बखूबी कर रहे हैं। और मुझे लगता है ही डिजर्व्स टू प्ले ऑल द फॉर्मेट्स। He especially deserves a place in the World Cup squad, and he deserves to play some games in the World Cup. मुझे लगता है वो कल उन्होंने जो सारे शॉट्स थे बुक में, सारे शॉट्स खेले, मतलब कवर ड्राइव से शुरू किया, कट मारा, स्लॉग पुल किया, रिवर्स स्कूप, रिवर्स स्विच हिट पे छक्का मारा, स्कूप शॉट, फ्री हिट एक मिली थी उस पर स्कूप करके चौका लगाया। तो मुझे लगता है ही हैज ऑल द शॉट्स इन द बुक। एंड इनफैक्ट कीपर के ऊपर से, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से भी एक बहुत अच्छा शॉट पावर प्ले में खेला। तो दिस इज व्हाट इज पावर प्ले बैटिंग, एंड यही इंडिया में का लैकिंग था। अगर आप देखो T20 वर्ल्ड कप से कोई के ऑनवर्ड्स, मतलब कि कोई भी अच्छी ओपनिंग स्टैंड नहीं हुई थी। इनफैक्ट 165 रन का जो स्टैंड था, दैट इज द जॉइंट हाईएस्ट ओपनिंग स्टैंड। एंड सितंबर 2022 के बाद एक्चुअली पहली बार एक 100 रन का पार्टनरशिप हुआ रोहित शर्मा और केएल राहुल के बीच। ये रिकॉर्ड था 165 रन का ओपनिंग, उसको
स्टैंड का, उसको मैच किया यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने भी अच्छा खेला, क्योंकि काफी प्रेशर में थे, काफी क्वेश्चंस उठ रहे थे उनपे, तो उन्होंने भी एक अच्छा रिप्लाई दिया एंड ही प्लेड अ गुड नॉक। बट आई वुड से स्पेशल प्रेज फॉर यशस्वी, बिकॉज सेकेंड इंटरनेशनल मैच है वाइट बॉल में, और अभी तक ओडीआई डेब्यू उनको मिला नहीं है, बट बहुत जल्दी मिल जाना चाहिए। बट सबसे अच्छी बात थी कि he played all the shots and 84 मारना फर्स्ट आपके सेकेंड इंटरनेशनल नॉक में, इट और टीम गेम खेलना, और फर्स्ट मैच में भी पावर प्ले में वो अटैक करने को ही देख रहे थे, तो दैट इज गुड टू सी। क्योंकि पावर प्ले में अगर आप कल वेस्ट इंडीज को भी आपने देखा हो, तो 2-3 विकेट भले ही गिर गए, बट दे केप्ट ऑन गोइंग एंड दे इंश्योर्ड दैट पावर प्ले वाज गुड, बिकॉज T20 में पावर प्ले का इंपॉर्टेंस बहुत होता है। और कल इंडिया ने 66 रन्स बनाए पावर प्ले में, वेस्ट इंडीज ने 55 रन्स बनाए थे। उसके बाद 7th ओवर में वेस्ट इंडीज थोड़ा कोलैप्स कर गई, कुलदीप यादव ने बड़े विकेट्स निकाले, निकोलस पूरन और रॉबमन पावेल के एक ही ओवर में। तो पुरान का अब मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ, पुरान का ये बहुत क्रिटिसाइज होते रहे हैं, क्योंकि ये अचानक से मतलब कि शॉट खेलते हैं, शुरू में ही शॉट्स खेलने का कोशिश करते हैं, और स्ट्राइक रेट अपना ऊपर करने का कोशिश करते हैं। सेम क्रिटिसिज्म गोज फॉर संजू सैमसन। कल वो जैसे आउट हुए, एग्जैक्टली हाउ संजू सैमसन गेट्स आउट, लेकिन उन्होंने अपने अटैकिंग इंटेंट को बनाए रखा है, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये एक डिसमिसल से। आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू चेंज हिज अप्रोच, बिकॉज उन्होंने देखा है कि मुझे अपने टीम के लिए एक अटैकिंग इंटेंट रखना है T20s में, और वो रखेंगे, और वो सक्सेसफुल रहे। अभी तक वो प्लेयर के इस सीरीज के मतलब सबसे सक्सेसफुल बैट्समैन थे, तो वो सक्सेसफुल हुए हैं। आई थिंक द सेम गोज फॉर संजू ऑल्सो, ही शुड जस्ट कीप मेंटेनिंग हिज अटैकिंग इंटेंट एंड लुक टू सी प्ले द टीम गेम। तो निकोलस पुरन को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मे बी शॉर्ट सिलेक्शन इज वन थिंग दैट बोथ निकोलस पुरन एंड संजू सैमसन दे नीड टू इम्प्रूव, दैट इज वन बिग थिंग। कि कल वो जो कुलदीप वाला बॉल था, अगर उसको आप वो स्लॉग नहीं करके कोई और वे में चौका या छक्का मारने का कोशिश करते, अगर कवर ड्राइव कवर के ऊपर मारते, तो शायद इट वुड हैव बीन मोर सक्सेसफुल। तो ये था पावर प्ले में। अभी जैसे मैंने बात किया था लास्ट वीडियो में, 5.8 का इंडिया का रन रेट है, जो कि लोएस्ट है अमंग ऑल द टेस्ट प्लेइंग नेशंस हु आर प्लेइंग T20 फॉर T20I। सो इंडिया का सबसे लोएस्ट है उसमें 5.8 का। T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा था केएल राहुल 94 के स्ट्राइक रेट से और रोहित शर्मा 90 के स्ट्राइक रेट से ओपन किए थे। सो नाउ दिस इज अ बिग स्टेटमेंट कि लास्ट 2 मैचेस में हमने पावर प्ले में हेवी स्कोरिंग किया है। मतलब कि लास्ट मैच में भी हम लोग ने 60 रन मार दिए, और इस बार भी 66 रन। T20 का गेम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि मुझे लगता है कि मोस्टली ये पावर प्लेज में ही डिसाइड हो जाता है। इफ यू हैव अ गुड स्टार्ट इन द पावर प्ले, डजेंट मैटर इफ यू लूज 1 or 2 विकेट्स ऑल्सो, इट्स ओके। इवन इफ यू लूज 3 विकेट्स, आई थिंक कंसोलिडेशन हो सकता है बाद में। और कल वेस्ट इंडीज ने दिखाया कि, अब मुझे नहीं पता ये पिच के हिसाब से 178 कितना अच्छा स्कोर था, बट दे केप्ट लूजिंग विकेट्स बट दे स्टिल केप्ट गोइंग। और हिटमायर का एक अच्छा इनिंग्स था कल, जो 178 तक उनको पहुंचा गया। वहीं पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट मैं बोलूंगा ब्रैंडन किंग, जो शुरू में थोड़ा थोड़ा डिफेंसिव थे, पावर प्ले में और बड़ा स्कोर बन सकता था, और एंड में ओडियन स्मिथ मार नहीं पा रहे थे। ओडियन स्मिथ के बारे में मैं ये कहूंगा कि मतलब कि इज प्रोबेबली वन ऑफ द most overrated cricketers, or overrated in the sense I would say he's probably the worst cricketer right now to represent at international level, because this could change. I mean, every player can change his yeah, it's not a final judgment या final verdict on Odean Smith, बट मुझे लगता है अभी तक जो मैंने वर्स्ट क्रिकेटर देखा था T20Is में, वो था करीम जन्नत अफगानिस्तान की, क्योंकि मुझे लगता है वो काफी एवरेज ऑलराउंडर है एट इंटरनेशनल लेवल। वैसे तो गली क्रिकेट में हम भी बहुत खराब हैं, बट एट इंटरनेशनल लेवल आई फील करीम जन्नत ऑफ अफगानिस्तान को बहुत इजी है उनको हिट करना। उसी तरह ओडियन स्मिथ, ना उनके पास ज्यादा पेस है, और ना ही कोई मतलब वेरिएशंस इतने कोई खास है। मतलब पहला ही बॉल उन्होंने शुभमन गिल को स्लोअर बॉल डाला विच वाज स्मैक्ड फॉर 6। तो उनको अल्जारी जोसेफ को आप रिप्लेस कर रहे हो ओडियन स्मिथ से। बैटिंग में भी काफी स्लो किया ओडियन स्मिथ ने, लास्ट में बहुत रन्स और बन सकते थे डेथ में, जिस पर्पस के लिए उनको खिलाया गया
वो पर्पस उन्होंने बिल्कुल ही कंप्लीट नहीं किया। इनफैक्ट अल्जारी इज मच बेटर बैट्समैन। उन्होंने सेकंड T20 में फिनिश किया था इंडिया को, वो सेकंड सक्सेसिव डिफीट दे दिया था। तो मुझे लगता है यहाँ पे वेस्ट इंडीज ने मोमेंटम लूज किया ये सीरीज में, जब उन्होंने दो रिप्लेसमेंट किए। पहले तो उन्होंने बोला होल्डर, थर्ड T20 में होल्डर अनफिट थे तो होल्डर को उन्होंने हटा दिया वहां पे, और आप होल्डर को जब वापस लेके आए फ्लोरिडा में तो आपने अल्जारी को रेस्ट कर दिया और ओडियन स्मिथ को खिला दिया। तो मुझे लगता है ये सिलेक्शन प्रॉब्लम्स जो थी वेस्ट इंडीज की, इसके वजह से थोड़ा इशू हो गया। और ब्रैंडन किंग हैज टू बी मोर पॉजिटिव। मतलब लास्ट दो मैचेस में उन्होंने एक में 42 बनाए इन 42 बॉल्स, और ये वेस्ट इंडीज का T20 अप्रोच नहीं है। अगर वो एंकर करना चाहते हैं ठीक है वो करें, बट आई गेस उनको थोड़ा अपना अप्रोच चेंज करने का जरूरत है। शाई होप इन T20 आईज इज लुकिंग गुड। मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ क्योंकि मैं उनको एज ए T20 बैट्समैन देखता नहीं हूँ, एज एन ODI बैट्समैन ही देखता हूँ। 1500 है उनके ODI क्रिकेट में, कैप्टन है वो वेस्ट इंडीज की। बट कमिंग टू इंडिया आई वुड से कि ये स्ट्रेटेजी पे भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क्स उठेंगे कि स्पिनर्स 6 में से 4 ओवर क्यों बॉलिंग कर रहे हैं पावर प्ले में। और मुकेश कुमार जब इतना अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं डेथ बॉलर्स में, आई थिंक मुकेश कुमार इज द फाइंड ऑफ दिस टूर्नामेंट। मतलब कि जो वो बॉलिंग कर रहे हैं डेथ में, एंड ही इज बिन नेलिंग यॉर्कर्स सो मेनी टाइम्स। मतलब इतना ज्यादा यॉर्कर्स मैंने किसी भी इंडियन बॉलर को डालते हुए नहीं देखा है इतने फ्रीक्वेंसी से। तो मुकेश कुमार इज वन बिग पॉजिटिव फ्रॉम दिस। अर्शदीप हैज डन वेल। ठीक है, एक बॉल उनका हर ओवर में रहता है जो छक्का चौका के लिए जाता है, बट ही ऑलवेज मेक्स अ कमबैक। गैम्बल करते हैं, वो थोड़ा गैम्बलर है अर्शदीप, बट ही इज गुड। एंड मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन को नेक्स्ट ईयर, इनफैक्ट अगर ये कॉम्बिनेशन से जाए 2024 वर्ल्ड कप में, तो इट वोंट बी अ बैड आइडिया कि अगर क्योंकि यहीं पे मैचेस होंगे, वेस्ट इंडीज और फ्लोरिडा में मैचेस होंगे, और मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन को खेलना चाहिए। क्योंकि अक्षर पटेल, इवन दो चहल और अक्षर पटेल रन्स के लिए जा रहे हैं ऑन देयर डे, दे कैन टेक दोज विकेट्स। मुझे थोड़ा मतलब प्रॉब्लम है कि यूजी चहल शुड गेट 1 ओवर एंड अक्षर शुड गेट 1 ओवर इन द पावर प्ले, नॉट मोर देन दैट। उससे ज्यादा आप करा रहे हो तो आप एक तरह से ओवर किल कर रहे हो अपने स्ट्रेटेजी को। और जैसे संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स में युजवेंद्र चहल को यूज करते हैं कि उनको पावर प्ले का लास्ट ओवर देते हैं, या फिर वो ओवर जिसमें बैट्समैन ज्यादा अटैकिंग मोड में हो, मतलब कि थोड़ा प्रेशर हो उस पर अटैक करने का। अटैकिंग मोड में तो हमेशा रहेंगे बैट्समैन, लेकिन जब उनको उन पे थोड़ा प्रेशर हो अटैक करने का, जब कोई दूसरे तरफ से, जैसे अगर मुकेश ने बॉलिंग की होती 5th ओवर सपोज, तो मुकेश ने डॉट्स डाले होते, तो 6th ओवर में प्रेशर रहता। पावर प्ले का लास्ट ओवर है, 6th ओवर है, तो उस पर प्रेशर रहता, और तब युजवेंद्र चहल को आपको देना चाहिए था जो फ्लाइट में बीट कर सकते थे यादव। बट हैट्स ऑफ टू कुलदीप यादव, आई मीन दिस गाय डिजर्व्स इट ऑल। जो भी इसने देखा है अपने क्रिकेटिंग करियर में, पहले तो ही वाज सेलिब्रेटेड, और एक हाई पेडेस्टल पे इनको रखा था कि इंडिया का नेक्स्ट बिग स्पिनर है। और उसके बाद वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट में ये नॉट ओनली द इंडियन टीम, अपने फ्रेंचाइजी टीम ने भी, KKR ने इनको ड्रॉप कर दिया था। फिर उसके बाद जो इन्होंने कमबैक किया है, एंड मतलब कि कल तो इन्होंने दिखाया नॉट जस्ट ऑन द टर्निंग ट्रैक्स बट ऑल्सो ऑन फ्लैट सर्फेसेस ही कैन बी अ गुड एसेट, और बैट्समैन को फंसा सकते हैं। तो हैट्स ऑफ टू कुलदीप यादव, क्योंकि एक समय लग रहा था कि क्या हम कुलदीप को फिर से देख पाएंगे, बट अब तो लग रहा है ये शायद ODI वर्ल्ड कप के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर्स होंगे। और स्पेशली जब 2022 के एंड में ही, मतलब कि इन्होंने फाइफर लिया बांग्लादेश में, नेक्स्ट मैच ही इनको ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि हमें जयदेव उनादकट को खिलाना था। तो उसके बाद वो भी चीज बहुत उनके साथ मतलब अनजस्टिफाइड थी कि ऐसा इनजस्टिस था एक तरह से। तो बहुत खुश हूं मैं कुलदीप यादव के लिए। एंड ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। एंड कोई भी टीम आज तक हिस्ट्री ऑफ T20 सीरीज जब भी हुआ है, तो 5 T20 के सीरीज में कोई भी टीम 2-0 डाउन से 3-2 नहीं की है। बट इंडिया हैज अ गोल्डन चांस टुडे इन फ्लोरिडा टू डू दिस। और अच्छा लगेगा अगर इंडिया ये कर पाएगी। आई मीन इट विल नॉट बी एन अचीवमेंट जो हम सड़कों पे चिल्ला चिल्ला के डांस करें, बट इट विल बी अ वेरी गुड अचीवमेंट बाई अ यंग टीम। तो मुझे लगता है गो एड इंडिया, और आज का मैच इंपॉर्टेंट है। और
सेम कॉम्बिनेशन शुड प्ले एंड अच्छा रहेगा. गुड कैच बाय संजू सैमसन. कीपिंग में आई थिंक ही हैज मेड सम इम्प्रूवमेंट्स. मतलब वो क्रूशियल कैच था. काइल मेट्स थोड़ा डेंजरस लग रहे थे मुझे पावर प्ले में, और वो कैच जो काफी अच्छा लिया उन्होंने. तो सेम कॉम्बिनेशन शुड प्ले एंड डेफिनेटली एक चीज पता चल गया है कि ईशान किशन इन T20s इन पावर प्ले, या फिर आप डिफिकल्ट सरफेसेस को ब्लेम करो या कुछ भी, लेकिन पावर प्ले में वो मोमेंटम नहीं दे पाए ईशान किशन. एंड आई थिंक ही इज नाउ बिहाइंड यशस्वी जायसवाल फॉर दैट ओपनर स्पॉट. और ट्रूली यशस्वी जायसवाल, हैट्स ऑफ, यू आर एन ऑल फॉर्मेट प्लेयर एंड फ्यूचर ग्रेट फॉर टीम इंडिया. एंड बहुत अच्छा लगा आपको देख के. अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 में हमने देखा था जो साउथ अफ्रीका में हुआ था. वहाँ पे बहुत अच्छा खेला था यशस्वी जायसवाल ने. बांग्लादेश से आई गेस फाइनल हार गए थे वहाँ पे, लेकिन ही वॉज द मैन ऑफ द टूर्नामेंट. तो अनदर प्लेयर फ्रॉम अंडर 19 रैंक राइजिंग अप एंड परफॉर्मिंग एट द बिग स्टेज. आई होप एशियन गेम्स गोल्ड मेडल लेके, बट आई होप कि किसी तरह इनको वर्ल्ड कप स्क्वाड में एंट्री मिले. एंड that will be the most important thing. So that's it from my end, guys. Thank you for tuning in and keep following and subscribing my channel Cricket Caviar. Thank you and wish you a good day.